और देही नाम क्षण भंगुरम, जो सुबह हमसे मिल तो शाम को मिलो कुछ पता नहीं के जीवन, जो आज मिल सुबह को मिलो के जीवन को कोई पता नहीं। देही नाम क्षण भंगुरम तत्कापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। और मनुष्य जन्म मिलना बाजू जी यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करें तो हमारा जीवन बेकार है। अच्छा आप बतावा यदि हम पशु मदा गाय मदा भैंसु मदा बल्दू मदा हम कथा सुन सकते तब तो एक बड़ी कथा सुनना है पर केवल भगवान की कथा भगवान की भक्ति केवल जो चीज मनुष्य जन्म में हो सकती और जन्म में भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। ये वजह से गोस्वामी तुलसीदास सिंह बोली कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब सद्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब सद्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब सद्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब सद्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब सद्ग्रंथन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब सद्ग्रंथन गावा। सारा ग्रंथ संकोना सारा वेद और पुराण शास्त्र संकोना कि बड़ा भाग्य से जो चीज मनुष्य जन्म मिला है। और यदि ये मनुष्य जन्म मिली थे हम जो चीज केवल खामा श्यामा समय व्यतीत के लिए हमारे जीवन के जी व्यर्थ। ये वजह से जब जीवन में अवसर मिले जी भागवत की कथा सुनने को तो जब कभी भीतर बैठ जाता है सुनना भीतर बाद आवाजों में बोली क्योंकि हमारा यजमान जी हमारे बड़े भाई साहब श्री श्याम सिंह जी शिवना दया व्यास जी कथा 1 बजे स्टार्ट कर दिया पर कथा तब प्रारंभ बोले भी 4 लोग पहला कथा नहीं था मंडा तो सुनो तो जब के भी लोग भीतर से बैठ गया और बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ा भाग्य से जो मनुष्य तन मिल दो और वे के बाद आपका निवास को ये भागवत की कथा सुनोगे तो जब कभी भीतर का लोग सब हो जाओ कथा ठीक तो बहुत ही भाग्य से हम तो ये मनुष्य जन्म प्राप्त हो और वे के बाद जो ये मनुष्य जन्म में भगवान की भक्ति में नो बहुत बड़ी बात है। अति हरि कृपा जाई पर हुई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाई पर हुई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
अति मतलब बोल बहुत अति कहलवाते हैं। तो अति हरि कृपा मतलब बहुत ज्यादा कृपा जो चीज जब के मनुष्य पर होली तब से भगवान का मार्ग में होदो, तब से भक्ति का मार्ग में होदो। अच्छा ब्याज कथा मगत लोग तो आए कद बताए बेटे हाथ उठाओ हमारे पूरे जिद बैठे अंदर बैठ ब्याज तो ब्याज हम कथा विराम दिन थे कि बद्रीनाथ धाम में जो छे वेद व्यास उपासन छे। अब वेद व्यास एक उदास आए बैठे यहाँ और जब उदास बैठे था यहाँ वही समय पर देव ऋषि नारद जी को आगमन में। और जब देव ऋषि नारद जी को आगमन हुए तो आज देव ऋषि नारद जी वेद व्यास से पूछे न हे वेद व्यास आप ही का उदास के लिए क्या बात। तो वेद व्यास बोल दो कि मैं एक वेद का 4 भाग करे न और के बाद में महाभारत लिखी 17 पुराण लिखे न परंतु मनुष्य लोक में जो जीव छ न से केवल पेट बनाकर खातिर काम करना छ न बल्कि भगवान का मार्ग ते और अपना कल्याण करने का खातिर भगवान को चिंतन कोई मनुष्य नहीं चिकन। ये वजह से मेरा मन बहुत दुखी थी कि वो मनुष्य को कल्याण करने के बोलो। और तब देव ऋषि नारद जी बोले कि आपन सब कुछ तो लिखी जी पर आपन ये कोई ग्रंथ नहीं लिखी ये कोई कथा नहीं लिखी जय कथा ते जय कथा में भगवान को बाल लीलाओं को वर्णन हो हमारी कन्हैया की जीवन मीठी मीठी कथा हो ये कोई कथा आपन ने लिखी। तो एक काम करा मेरा पिताजी मेरे 4 मंत्र दिन भागवत का मूल में 4 मंत्र है आप तो 4 मंत्रों को विस्तार करा आते के बाद रुचि भागवत मतलब भगवान की लीलाओं को तेवं वर्णन करा। और तब वेद व्यास असमर्थ जताए फिर देव ऋषि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म को वृत्तांत सुनाए तो और वे के बाद देव ऋषि नारद जी जो जी वेद व्यास जी ने 4 मंत्र दिए और वेद व्यास ने बंधु क्या करे तो 4 मंत्रों को 18,000 मंत्र बन गए और पूरी भागवत जो जी 18,000 मंत्रों में भागवत की कथा लिखी। और वे के बाद हम विचार करिए ये भागवत की कथा दें कहते सुनो कह पढ़ो क्योंकि भागवत की कथा सुनी बोल चल दो जैन काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करी हो तो पूरी दुनिया में नजर घुमाई और पूरी तो की समझ में नहीं आई तब तो को ध्यान अपना पुत्र सुखदेव पर गए और सुखदेव जी पर जब तुमको ध्यान गई तो फिर जी अपना शिष्यों से 2 मंत्र पढ़ाए था और बोलते यो मंत्र दें वन में जेके सुनावा क्या मंत्र था ऐसे ब्याज बोलता कि ब्राहा पीड़ां नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां गन्धान् वेणुगदर सुदयान् पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमं प्राविशद गीत कीर्ति। यो मंत्र बोली और ये में भगवान को सौंदर्य को वर्णन चाहिए भगवान का सुंदर संतनाया और व्यास जी का पुत्र सुखदेव जी की समाधि टूटी फिर से समाधि में बैठ गए दोबारा तो फिर दूसरे मंत्र सुनाए तो कि अहो वकीयस्तन कालकूटं जिंघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं स्वयं प्रजेमा। हमारा कन्हैया केवल दिखने का अच्छा नहीं छन बल्कि बहुत दयालु छन क्या दयालु छन कि पूतना जुची अपना स्तनों में विष लिख देंगे भगवान ते माने का खातिर बंधु हो और भगवान ते जुची परम गति ते प्रदान कर दे। और के बाद जब हम सुखदेव जी सुने तो सुखदेव जी अपना पिताजी के पास आए ना और कौन जो जी भागवत को अध्ययन करे और अध्ययन करने के बाद जो जी पुनः भगवान की समाधि में बैठे और यथी बेटे राजा परीक्षित ने 7 दिन मनो को श्राप लगे और तब पुनः सुखदेव जी सुक्ताल मान भागवत की कथा सुना। तो यह बेटे सोनकाल किसी पूछना था ना कि सूर्य जी ये राजा परीक्षित पूछा यो का विषय मजा हम ते बताओ। तो जग महाभारत की कथन विराम दिन तो वह भागवत की कथा प्रारंभ हो
और तब अगवाड़ी सूजी बन बैठी ना कि यदांगदे को गवसिंजयानो वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु दृघोधयाविद दगधा विमर्शा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र महाभारत को अंतिम युद्ध जो थी दुर्योधन और भीम का बीच में और दुई प्रकार का दुई मंद मत हुए एक त्रेता युग में और एक द्वापर युग में मति का प्रकार में चार प्रकार मति हुए मति मतलब बुद्धि पहली मति होने की भाई भी काम पर जाओ बाद बाकी दुनिया को पहुंचा न पाओ मैं बालू हो जाओ दुनिया हो न हो मैं कैसे कोई मानता हूँ तेरी तो बोलन माती आप फिर दूसरी माती बनी सुमति या कितनी सुमति बैठी शेरी हाँ ताली बजा जाएगी सुमति जी जो भी चलते तो दूसरी मत क्या बनी सुमति मतलब अच्छी मत मेरे काम में बढ़ जाओ और मेरे बगल वालों काम भी बढ़ जाओ ठीक ठीक और तीसरी मति होती महामति महामति के कि भाई मेरे बगल वाला मैं से ज्यादा दुखी छे मैं से ज्यादा परेशान छे भले ही मेरे काम न पाऊं और ये बगल वालों बन गया और चौथी मति होती मंद मति समझी कि भले ही मेरे लाख रुपए नुकसान हो जाए पर बगल वालों भलो हुई थे और दुई मंद मति था एक तो त्रेता युग मंथराते मंद मति भगवान राम ते गाछ तिलक भगवान थो और मंत्र जो जी भगवान के वनवास करे और दूसरी मंद मति हुई दुर्योधन तो आप कि अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस भगवान श्री कृष्ण जी दुर्योधन से बोली कि भाई आप एक काम करें आप पांडव होते हैं क्या दीजिए आप 5 करोड़ दे दिया अब ये मंदमती बात वचन तो दुर्योधन बोली कि सुच्याग्रे देवदास्या में बिना युद्धे न केशवो अरे आप 5 गो की वाचन भगवान कृष्ण का ना बिना युद्ध की रुचि में श्री का बराबर जमीन नहीं देंगे ठीक अब ये कि मंदमती कन होने एक व्यक्ति तो अब एक व्यक्ति तो बहुत गरीब ते में धन को बहुत आभाव था और जब धन को बहुत आभाव हो तो तेन बोल मैं सिर्फ शिव जी का मंदिर में जाऊं क्योंकि भगवान शिव के जन भगवान शिव को एक नौची आशुतोष मदद भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाना तो उधर कुछ नहीं जगाऊं ताकि मैं शिवालय में जाऊं ताकि मैं 5 बगल में सोच दिया अर्थात कि शिव जी के वजह प्रसन्न और जब तक जीवन में बहुत गरीबी थे तो एक दिन तेरे विचार आएगा कि मैं शिव जी का मंदिर में जानूं और शिव जी का मंदिर में चल और तेन जो छी 2-3 महीने तक तपस्या कर तक भगवान शिव और जब 2-3 महीने तक तेन तपस्या करी एक दिन भगवान शंकर जी प्रकट हुए ने और भगवान शिव जी ने बोले कि भाई भाग्य देख के क्या वरदान दे ध्यान से सुनो कि तू वरदान के दिया और तेन बोल भगवान क्या बोल या चीज में बताऊं मेरे तो कई चीज है घर में खाना नहीं बच्चों को पहना नहीं ब्योनी में या चीज में बताऊं अब मैं निकाली चीज कहूँ तो भगवान शिव को कहा कोई बात नहीं तू एक काम कर तू इन मेरे 9 दिन तू इनका आगे शिवालय में एक घंटे अब घंटी थे तो शिव जी को 1 घंटे ले जाता
और जब तक मन में जो कामना बोली जो चीज तो चेंज बनी ये घंटे बजे ही अब तो मिल जाएगी। सुबह खुश है आप कोई काम नाम करने की जगह नहीं हजार में जो चीज घंटे बजे हो और मैं तो मिल जाती। और जब तू जहाँ बैठे भगवान शिव जी में कहीं मैंने घूम जब तो भगवान शिवन को नहीं ये घंटी बजारो जो तो चेहरो से तो मिल जाता। और भाई ये घंटी की एक विशेषता थी कि जगत में तो मिलो ते को दूनो ते पड़ोस में क्या मिलो ते को डबल ते पड़ोस में घंटे बजे ध्यान मन में सोचिए पूजा करी मैंने पाठ करी मैंने अब पड़ोस में लड़ेगी ते तो नेवर किए मिल भाई मन में मत आप सुनते घंटी नहीं गाय गए थे से घंटी सानिदा इन बोला नहीं घर में अब तेन सो काम नाम बनाई तेन को जब मैं पड़ोस सदावल में तो मैं मिल चुका जन दुर्योधन बोले कि स्वी का बराबर में जमीन नहीं जगह पांडव होते हैं। अब सब काम नाम बच्चा अब आज दिवाली को समय तो जूते जूते की धगम पत्नी थे तेन क्या करी तेन पूरा घर भीतर साफ कर। अब तो क्या खाना भी कुछ नहीं तो पहले जमाने में कदे गरीब थे पुराना लोग सुनता है कदा होता है हमारे माँ को बताता है बचपन में कि यू में नून होते के बाद भात ही देखा दो और समय दाद होते के बाद जो चीज रोटी देखा ये तो समझ तो ये नहीं जो चीज गरीबी थे पहले जमाने में तो तेन तब गए जो चीज खाना थे कुछ नहीं तो आज से ते की पत्नी क्या देखा नहीं घर साफ देखा नहीं और जब घर साफ देखा नहीं तो तेते से घंटी मिल गई सांझ देखो अब तेन से घंटी उठाए बजाए अगर मन में कहते सोचे ये भगवान आज तक भोजन मिल जाना चौल दाल कुछ मिल जाती तो मैं अपने पेट भर और जब घंटी बजी तो तेरे सामने एक थाली बढ़िया सी भोजन ठीक है और तेन से भोजन करके बड़ी खुश हुई। आप फिर तब क्या हुई तेन बोला ये घंटी के चमत्कार क्या तो मकान तो टूटो आप टूटो मकान तो तेन बोली फिर घंटी उठाए हाथ पर बोले भगवान अच्छू मकान पर जाना पक्कू तो कौन हो आज घंटी बजाई अब पक्कू मकान बन और जब पक्कू मकान बन गई वे कब आते हैं बिचार गई कि मकान भी बन गई अब इच्छा नहीं था ना उन्हें ना ते के बाद मन में बिचार गई ये भगवान बजा हजार तो गाड़ी बजा तो अब घंटी बजाए गाड़ी अब गाड़ी देखो चलो और चलो अब फिर तेन घंटी बजाई और ड्राइवर भी भगवान शिव जी के बोल दो कि बगल वाले जमीन बोल अब तुम भी बोलो दो तुझे डबल तो तेन एक मंजिल मकान में बगल वाले के बन गई डबल मंजिल बन गई तेन क्या कि एक गाड़ी आई तो बगल वाले दूसरी गाड़ी तेन क्या गाड़ी चलो वाली आधी मार तक दो एक ठीक डबल भी गाड़ी अब सुबह चार जाए तो काम ना पैसा कमाओ अब बहुत दिन बाद आए तब आप फोन जमाने तो आज को तो आपका फोन अच्छा बहुत दिन बाद आए अपने घर में तो ते की पत्नी ने बोली कि आपका कहता पति देव आई बोल कुछ कम हो गए तो आई बोल का किए गए तो हमारे देखे ने घंटी चमत्कारी घंटी थी मैं जुजू मांगी मैं तो सब कुछ मिल गया हफ्ते तो एकदम से ध्यान आई और इसी घंटी तो नहीं बजे दिन तक और सबसे पहले बह आए तेंदे की बगल वालों को कुछ वेगी नहीं हुए अब बगल पड़ोसी के वही तो सब कुछ डबल में अरे तेन में भी घंटी के बजाय देखते तो हम तो मिली ये को डबल के मिली हमारे पड़ोस से मिली अब सुधो मंदमती जन दुर्योधन के अब तेन क्या कही कि घंटी बजाए और बोले हे भगवान मेरे ये पांव टूट जाओ क्या बोल बजा पड़ोसी क्या बोल दिल टूटना अब मैं तो दंड पवित्र बोलते हैं क्या बोल बगल वालों
आता दिन मुझे उचित नहीं बुझी आते भी घंटी बजाई बोले भगवान में एक आंख फूट जाओ बगल वालों के बोलू मैं दी आंख देखे ले बोलू पता है क्या बोलू और जब तक दिन में तेरे मन नहीं भागेगी तो तेन बोले ए भगवान ने घर का आवाज जी एक तुम अताला खुद जाओ ताकि बगल वाला पड़ोस ग्रीप हो जाओ आवाज में पीछा नहीं आ कहीं देखा नहीं चल सब अर्जन बहने को तू सीधा ते ताला मजारा खत्म ठीक है तो ये नहीं मंदिर मंद मंदिर तो दुर्योधन बोली सुच्यागे देवदास्यामि विना युद्धे न केशवो श्री की नौका बराबर में जमीन ले दिया गया बिना युद्ध का अर्थात बंधु महाभारत को युद्ध हुए और अंतिम युद्ध जो दुर्योधन और भीम का बीच में और भीमन जो अपनी गदा का प्रहार से दुर्योधन की जंग तोड़ दी तोड़ी क्योंकि जब द्रौपदी ते लग्न करो प्रयास तो करो और तेन बोल कि मैं द्रौपदी अपना जंगाओं में बैठो तो तय दिन भीमन जो प्रतिज्ञा लेने कि मथना पे कौरव शतम समरे न कोपाद मैंने एक जंग तुम्हें आज अपना गदा का प्रहार से रुचि भीमन की रुचि जंग तोड़ दी और सारा कौरव समाप्त हुए ना अंतिम एक दुर्योधन बचो और अंतिम सांसें जो हो और वही समय जो अस्वस्थता में बखाई और अस्वस्थता में बोल दुर्योधन आते कि आपको आज पाठ हम देखी आपका जो सारा शौक हम देखी ना आज आप स्थिति करके हुए आपकी कोई अंतिम इच्छा कोई अंतिम इच्छा जी तो बता दिया तो दुर्योधन बोलवा अंतिम इच्छा एक ही हम कभी भाई था 100 और केवल मैं जो बच 99 समाप्त हो और पांडव कभी भाई था और 5 पांडवों को हम बाल बाबुल कर सके तो मेरी अंतिम में चाहिए क्योंकि भीम थे जो आप मार दिए तो अस्वस्थता में बोली को बड़ी बात क्या बड़ी बात है और आप भीम की बात चलते ना मैं 5 पांडवों से मार दो और शुरुआत कर देगा मगे और यदि जब बंद हो जयकर पांडवों का साथ में पूछन बोला कृष्ण हमें चिंता नहीं अपनी उन्हें चिंता हमारी है हमारे गत के मालिक सुदर्शन चक्रधारी हैं हमारे गत के मालिक सुदर्शन चक्रधारी हैं पांडवों से बचो भगवान का नहीं और महापुरुष बोला ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके चाहे जग बेगी होई जेते परमात्मा बचाने वाला तेते दुनिया में कोई मार नहीं सकता और आज अस्वस्थता में एक जी पांडवों से मारा का खाते आई और भगवान के कहीं सारा पांडव जो है ना वो तो दूसरी जगह लेगी परंतु तेई जगह पर जब पांडवों को शिविर हो तक पांडवों का 5 पुत्र से आया था भीम को पुत्र भीम के तहत हो अर्जुन को पुत्र अर्जुन के तहत हो युधिष्ठिर जी को पुत्र युधिष्ठिर जी के तहत हो और नकुल सहदेव को पुत्र नकुल सहदेव के तहत है हम रात का अंधेरा मतलब जब तक भीम को पुत्र देखे तो भीम की तरह देखे और तैन रात का अंधेरा मतलब कर दिन बंद हो 5 की गर्दन काटा शिवगंज ने लगा दिया जैसे 5 की गर्दन काट दी और जब 5 की बंद होते हैं गर्दन काटी तो खून की नदियां बगल बैठी और जब खून की नदियां बगी तो दूसरा दिन जो द्रौपदी जब आई वक्त और अपना 5 बच्चों की हत्या देखते हैं तो माता शिशूनां रुदनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुदस्व
वास्तु कला कुलाक्षी तम सांत्वयना किरीटिमाल। आज एक माँ का 5 पुत्र समाप्त हुए एक साथ, और जब 5 पुत्र समाप्त हुए न तो श्री द्रौपदी हाहाकार कर बैठे, चिल्ला बैठे, और जब बहुत दुखी से हुए तो सारा लोग खाए, और सब लोग बोले अस्वस्थता मत आज के 5 बच्चा एक ही दिन में समाप्त कर देंगे अस्वस्थता। और जब बंधु 5 बच्चा मार देने न द्रौपदी विलाप ची गने तो वही समय अर्जुन जी अपने गांडी धनुष उठाई और बोली द्रौपदी अस्वस्थता में चाहे कच्ची को मैं तेरे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और आज भगवान का रथ पर बैठी थे अस्वस्थता में गए अर्जुन जी गए न और अस्वस्थता में पकड़ने का खाते अस्वस्थता में जब अर्जुन ने देखी ब्रह्मास्त्र चले, और जब ब्रह्मास्त्र चलाए बंधु अस्वस्थता में न तो अर्जुन भयभीत हुए कि अर्जुन जब भयभीत हुए तो भगवान कृष्ण का चरणों में प्रणाम करी और बोली कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवयोसि संस्कृते। हे भगवान का नहीं, हे बाकी भी आगे मैं ते बचावा अस्वस्थता में का ब्रह्मास्त्र। तो भगवान ने बोले भाई अस्वस्थता में अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलावा, जे प्रकार कांटा से कांटा में कूदू लुआ लुआ तक को काट लू, बोले आप भी ब्रह्मास्त्र चलावा। और तब अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाई और द्वि ब्रह्मास्त्र शांत हुए के बाद अर्जुन अस्वस्थता में पकड़ा, और अस्वस्थता में पकड़ी तो अपने चक्कर पर बांधी रथ का चक्कर पर, और द्रौपदी का पास ले आए। और जब बंधु द्रौपदी का पास में ले आए ना तो बोली द्रौपदी ये हमारा 5 बच्चा मारे और एक हत्या की सजा क्यों बनी, मृत्युदंड। अब ये 5 बालक मारे ना हमारा ये थे कन दंड दे, तुम बताओ ये थे जंगल का जानवर में फेंक दें, जमीन में गड्ढे गाड़ी दें तक दबे जाए, जंगल का जो पशु जंतुओं का बीच में छोड़ दें कन ये सजा दें। आप बताओ अव्वल हम लोग हम छोड़ द्रौपदी के ऊपर कि मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितरां गुरु। अर्जुन मुच्यता मुच्यता मेषा ये ते छोड़ दिया, ये ते छोड़ दिया। बोली के छोड़ा, बोली ब्राह्मणो नितरां गुरु। एक तो ब्राह्मण देवता जी और दूसरो आपका गुरुदेव के पुत्र जी, ठीक ठीक। अब आपका गुरुदेव तो महाभारत का युद्ध में समाप्त हुएगी ना, और ये का माँ का पास रुचि केवल एक ही साल अस्वस्थता, ये वजह से ये ते छोड़ दिया। अब अर्जुन मन में विचार करके द्रौपदी का मन में तो दया है, तो बगल में जो युधिष्ठिर जी बैठा था यार, बोले बड़ा भैया क्या कर आप बताओ स्वर्ण की मार। तो युधिष्ठिर जी बोले जो धर्मशास्त्र में लिखो जी वन आप दया, ठीक ठीक। बगल में भीम तो बड़ो को सवाल, अब भीम जी बोले यदि आप छोड़ी देना तो मैं ये तो छोड़ने वालों ये छोड़, ठीक ठीक। अब बंधु नकुल सहदेव ने बोली कि हाँ बीच वाला भैया ठीक चल बना, पर बगल में भगवान श्री कृष्ण खड़ा चल, पर भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले। सुना बड़ा ध्यान से सुने, भगवान कन्हैया बगल में खड़ा चल तो हम कुछ नहीं बोले। मतलब कि जब तक आप तक कोई सलाह नहीं पूछ तब तक ये सलाह है ये देनी चाहिए। और जब अर्जुन का मन में द्वंद्व होगी कि द्रौपदी जी को नहीं छोड़ दिया भैया भीमसेन बना मार दिया, तो अर्जुन तुरंत फिर भगवान कृष्ण का चरण में प्रणाम कर
अब बोली भगवान आपने मार्गदर्शन करा, क्या करें? तो भगवान को बोली बहुत सुंदर, क्या कि ब्रह्म बंधु न हंतव्या आतताये वदाया मयेवो भयमानंतं परिपायानुशासनम्। आज भगवान कन्हैया ने बोले अर्जुन आते हैं कि भाई अर्जुन, हमारा शास्त्र में आज्ञा देने क्या कि ब्रह्म बंधु न हंतव्या आतताये वदाया। ब्राह्मण चाहे का नहीं सो शरीर श्रीमान आतताये वदाया, जो बच्चों ते मान वालो आततायो, जो बच्चों ते मान वालो क्या घर पर आग लगाने वालो के स्त्री को अपहरण करने वालो सु आततायो सु छोड़ने से अस्वस्थता में क्या थी बोला ब्राह्मण बीच अब बच्चों ते मान वालो आततायो। अब जब ये बोली तो भीमन ताली बजाएंगे, बोली भैया आपन बहुत अच्छी रुचि, भाई कन्हैया आपन बहुत अच्छी रुचि ने न्याय दी कि ब्राह्मण मानी आदताई छोड़ने। अब अस्वस्थता में ब्राह्मण बीच आदताई, परंतु भगवान ने गीतों को ज्ञान कह दी तो अर्जुन से, अर्जुन का बात समझ में अर्जुन ने क्या कही कि ब्राह्मण जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, मतलब जे की समाज का प्रतिष्ठा, जे को समाज जो बड़ो इज्जत वाला आदमी हो, तो बापनम द्रव्यादानम स्थानुलेयापं तथा ईशा ही ब्रह्म बंधुना वधोनान्युस्तिदेहिका। अर्जुन ने क्या कही कि अस्वस्थता का बाल निकाल देंगे और मांगी जो चीज मस्तक में मांगी थे उसे निकाल देंगे और पूरा समाज का सामने जो चीज धक्का देते हैं, समाज से वो अपमान कर देंगे समाज का सामने। और हमारे शास्त्र बोल रहा ना कि धन गए तो कुछ नहीं गए, अरे पैसे चल गए कोई बात नहीं, फिर कमाल ठीक है। और शरीर गए तो बहुत कुछ गए, शरीर में कोई रोग लग जाओ तो बहुत कुछ हानि है, परंतु वृतम यत्तेन संरक्षेत वृतम याति अयाति च अक्षयो वृतताक्षयो वृततास्तु हतो हता। मतलब धन गए तो कुछ नहीं गया, समझना असल बात और कमाला। शरीर गए तो बहुत कुछ गए, पैसा तो शरीर में कमो और मान सम्मान गए तो वाला सब कुछ। आज अस्वस्थता को बहुत अपमान कर देनी और सुन निकाल देनी, और जब सुन निकाल देनी तो तेरा मन में द्वेष गए, और पांडवों का प्रति जब तेरे मन में द्वेष बढ़ी तो तेन को मैं पांडवों का वंश में पाई देवा भी नहीं बचाऊंगा, मैं पूर्व पांडवों को वंश समाप्त कर। और यह मन में सोचते सु चल के अपना आश्रम दिखा, और यदि बिन भगवान पांडवों से विजय दिलाए और भगवान आज जी अपना द्वारका तक प्रस्थान कर बैठे। ठीक गंतुम कृतमते ब्रह्मन् द्वारका गतमास्थितः। आज भगवान नगर पर बैठ गए, और जब भगवान नगर पर बैठ गए ना तो अस्वस्थता में मन में चनुज की में पांडवों का वंश में कि पांच देववादी छोड़ तो अस्वस्थता में सोची पांच पांडवों को पुत्र तुम्हें ब्याज मारी, पर मैं सोचो कि अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा तेरा पेट में बालक थी, बच्चा थी। अब ते इनके कभी फिर अस्वस्थता में क्या कभी ब्रह्मास्त्र चलाए थे उत्तरा का घर में जो बच्चे पन्नो थे ते माना कथा। और जब सु अस्वस्थता माँ को ब्रह्मास्त्र आई तो फिर यथे बिन उत्तरा जो थी बहुत घबरा भयभीत हुई, और भयभीत जब हुई तो सके का पास में गए, सके के पास में कैसे कि पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते
नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान कन्हैया, कन्हैया द्वारका जाने रथ में बैठे और तुरंत उत्तरा गई कि पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपति। हे भगवान मैं ते बचाओ और मैं मर जाऊं, मैं ते चिंता नहीं, मैं मर जाऊं, मैं कोई चिंता नहीं, परंतु द्रोस्त विपुलष्टमिदं मतंगम संतान बीजम तुम पांडवाना। जो मेरा पेट में बच्चा पलनो चाहिए पांडवों के केवल ही बीच बचो आज समाप्त हो जालू तो पूर्व पांडव वंश के हो जालू समाप्त हो जाओ। और प्रत्येक माँ ये नहीं बोल दी कि भले ही मैं तो कुछ हो जाऊं पर मेरे बच्चों पर आस नहीं आएगी। और जब ये प्यास से आज उत्तर जी भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान इनके करी भगवान के छोटू बन और विराट बन सूक्ष्म रूप धरी सिंहाई दिखावा। सूक्ष्म रूप धरी सिंहाई दिखावा। सूक्ष्म रूप धरी सिंहाई दिखावा। विकट रूप धरी लंक जरावा। विकट रूप धरी लंक जरावा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान ते क्या बोलो छोटू बन आयो अंगियान महतु महियान। अब भगवान ते विराट रूप क्यों ठीक ठीक। और आज जब उत्तरा भगवान का पास में आई तो भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण कर और जो अस्वस्थाना को ब्रह्मास्त्र तो तैसी माँ का पेट में उत्तरा का पेट में देखते हैं आज तक बच्चे की रक्षा करेंगे। दुनिया में कई माताएं बहन भगवान कौशल्य माता भगवान जानते हैं जन्मदिन। देव की माता भगवान का नहीं आते हैं जन्मदिन। तो कहीं भगवान का जन्मदिन तो कहीं भगवान का भक्तों का जन्मदिन। सुनीति ध्रुव का जन्मदिन कया दिन प्रहलाद जी का जन्मदिन। पर आज ये माँ का सौभाग्यशाली जी कि जय का पेट में जो जी भगवान के भक्त भी और भगवान के आज जी ते बालक की रक्षा करना के खातिर पेट में चल गई। और जब भगवान उनसे बालक बचाए वे के बाद उत्तर पूछे कि आपसे कष्ट तो नहीं ना। उत्तर बोले भगवान मैं तो कोई कष्ट नहीं, मैं बहुत ठीक हूँ, आपकी कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और यही बात जो कुंती देखी अब कुंती बोले आज भगवान ने हमारे वंश समाप्त होने से बचे। और तब भगवान कुंती भगवान से प्रार्थना करें कि नमस्ते पुरुषात्वाद्यं मीश्वरं प्रकृति परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं। हे भगवान आप भीतर भी छन और बाहर भी छन अंतर्बहिर्वस्थितं। हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, हे जगत नियंता, हे द्वारकाधीश भगवान आपकी बड़ी कृपा हमारा पूरा वंश बढ़ती पूरा परिवार बढ़ती। और यह जी आज कुंती भगवान कन्हैया की स्तुति करनी तो कन्हैया बोली कन्हैया कुंती तो क्या बोल वो हाँ ताली बजाओ हमारे भाई साहब बजाओ जोर से बजाओ ऐसे घर को मंगा बात ऐसे सभी लोग करें नहीं बुआ फूफू जी तो आज कन्हैया की स्तुति कुंती बुआ कर बैठी तो आज कन्हैया ने बोले बुआ हे फूफू जी तुम मैं तो भगवान के जन पाऊं मैं तो आपको क्या छू भतीजी छू आपको भतीजी छू आपका भाई को बेटा छू मैं तो भगवान ने बना। तो कुंती बुआ ने बोली कि आपको ये नाटक आप क्या भतीजा बन जाना क्या पुत्र बन जाना
क्या का मामा बन जाना है, क्या का सगा बन जाना, ये तो आपकी विशेषता है। और फिर भगवान विनोद को मतलब हंसी का भाव, मजाक का भाव बोले कि भाई यदि मैं भगवान जो हूँ आप लोग मैं से कुछ मांग सकते हैं। तो भगवान मंदिर में जो जान मांगे जान कुछ न कुछ, तो बोल यदि मैं भगवान जो हूँ तो मैं से कुछ मांगा। तो सबसे पहले बड़ा वाला था युधिष्ठिर जी, बोल भाई युधिष्ठिर जी आप सबसे बड़ा है ना, आप कुछ मांगे। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले भगवान यदि ध्यान चाहना तो एक ही वरदान दिया कि मैं हमेशा धर्म का मार्ग पर चलूं, सत्य का मार्ग पर चलूं। फिर दूसरे भाई को नंबर आए भीम को, भीमन बोली भगवान में हो तो बहुत बदनाम हो के जी बदनाम हो। अगर जब पूरा परिवार का लोग भोजन कर दो तब जमाई के खाते ठीक। तो मैं तो ये वरदान दिया कि मैं खादी पीती हमेशा तुम्हारे नो ये रहूं। फिर अर्जुन को नंबर आया, अर्जुन बोले भगवान मैं आपसे गुरुदेव मांग रहा हूँ, आप मैं थे जी हमेशा अपनी कृपा में भगवान रखना। फिर सब कुछ न कुछ मांगा। अंतिम भगवान बोले हे बुआ, हे बुआ जी आप भी कुछ मांगो, क्योंकि तुम बोल तू भगवान तुम भी कुछ मांगो। तो कुंती बुआन बोली कि मैं क्या मांगा, मैं तो सब कुछ मिल गया। आज बंधु हम लोग क्या मांगना जब बंदे जाना कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तने का स्वामी कष्ट मिटे तने का। हम क्या मांगना कि सुख संपत्ति आओ हमारे। पर आज कुंती भुवन रुचि ये ना अपन पल्लू फैलाए, और पल्लू फैलाए बोले कि भगवान यदि आप ज्ञान चमन एक चीज दे दिया क्या, विपदा संतु सस्वत तक तक जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। मैं तो कह जाऊं वाला अरे वाला विपदा वाला विपदा संतु सस्वत। हम क्या मांगना सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। आज कुंती भुवन मांगे जो दुनिया में कहीं नहीं मांगे। क्या बोल विपदा संतु सस्वत तक तक जगत गुरु भवतु दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शन। भगवान विपत्ति पर विपत्ति जाओ। आई बोली बुआ तो यदि विपत्ति दिख ना आता सुख आदमी हमेशा तो विपत्ति देखे। तब कुंती बोन बोली भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शन। आए विपदानेव विपदो संपदानेव संपदो। विपदा विस्मरणं विष्णु संपदा नारायण स्मृतिः। विपदा विपदा विस्मरणं विष्णु